हाँ जी, तो राम राम जी सारन। और क्यों, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो पहला तो माफी चाहूंगा था सारा कि 2 दिन हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और कुछ लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है और मौसम वगैरह की प्रॉब्लम है, तो करके क्या क्लास रिकॉर्ड को नहीं होने लग रही अपनी। तो अभी मैं थोड़ा सो ध्यान रखियो, बाकी क्लास थे सपोर्ट करना लग रहे हो। जो अपना कोशिका चैप्टर है वो नीट लेवल 11th क्लास खाते सर बहुत इंपॉर्टेंट है और लैब असिस्टेंट वास्ते इंपॉर्टेंट है। बाकी जिका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आवेगा, ये बारे क्वेश्चन जावे ही कोई। सेकंड ग्रेड लेवल रीड तक, थर्ड ग्रेड जितने भी जड़े जड़े साइंस लगा बैठूं, मोस्ट इंपोर्टेंट था क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सागे सागे जी भी एनवीएस की भर्ती है, केवीएस की भर्ती है, तो अंदर भी साइंस कुछ है, तो बिंग में भी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार क्लास हम देखे करो, ज्यादा ज्यादा आपको शेयर करे करो, नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करे करो। ठीक है, तो आप लोग कल टॉपिक के चलाओ प्रोकैरियोटिक सेल को कोशिका आवरण। तो बिंग बारे में अपन मिजोसोम के बारे में जिक्र कर लियो। अब थोड़ा सा मिजोसोम की 2-4 बातें ऑलरेडी है बिंग और अपन जिक्र कर लिया। देखो मिजोसोम, ये इसका काम क्या है, ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी हेल्प करता है। क्या करता है जी, कोशिका भित्ति के निर्माण में भी हेल्प करता है। क्या करता है, कोशिका भित्ति जब बनती है तो उसमें भी, जैसे नई कोशिका की कोशिका भित्ति बनती है तो उसमें मिजोसोम हेल्प करता है। डीएनए की प्रतिकृति, चलिए डीएनए की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डीएनए, इसका पूरा नाम होता है जी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है जी, आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है सर, प्रतिकृति का मतलब होता है सर फोटोकॉपी। क्या होता है जी, फोटोकॉपी। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने में भी, श्वसन में भी ये हेल्प करता है। स्त्राव प्रक्रिया जैसे एंजाइम, हार्मोन के स्त्रावण में, जीव द्रव्य का बाहरी क्षेत्र में भी हेल्प करता है। एंजाइम्स की मात्रा में बढ़ाने में भी, कोशिका के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। अब बीजीए यानी कि अपने प्रोकैरियोटिक इसमें पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल जीवाणु। तो अपने जो बीजीए है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिका द्रव्य में, कोशिका में विस्तार होती है। यानी कि ये कोशिका के जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है, झिल्ली में एक विस्तार करता है। यानी कि जो आपका मिजोसोम है वो कोशिका द्रव्य होता है। ये मान लीजिए आपका कोशिका द्रव्य है, तो इसके अंदर झिल्ली में आवरण, ये एक झिल्ली में आवरण होता है, तो उसमें ये पाया जाता है, जिससे बोलते हैं आप वर्णी लवक। क्या बोलते हैं, वर्णी लवक। इस वर्णी लवक में क्या पाए जाते हैं सर, इस वर्णी वर्ण में इसमें पाए जाते हैं जी वर्णक। क्या पाए जाते हैं जी, वर्णक। वैसे देखा जाए तो शैवाल होते हैं, उसमें 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। शैवालों में कितने प्रकार के वर्णक होते हैं, 3 प्रकार के। तो उनके अलग अलग वर्णक के आधार पर नाम पाए जाते हैं। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफियो और एल्गो। एक थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है, एक और होता है, यानी कि नील हरी इसमें आपका आता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं, फियोफाइसी भूरे शैवाल होते हैं, एक आता है आपका हरित शैवाल भी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम अभी माइंड से स्किप हो गया मेरे, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ जीवाणुओं में कोशिकाएं पाई जाती हैं, कशाबिकाएं। क्या पाई जाती हैं जी, कशाबिकाएं। अब देखो कशाबिका क्या होती है, कशाबिका और पक्षमाप, इसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। कशाबिका, इसे बोलते हैं सर फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। ये गति में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं सर, गति में। किसी भी जीवाणु को गति करने के लिए सीलिया और फ्लैजिला, कशाबिका या पक्षमाभ। पक्षमाभ, एक पक्षमाभ और दोनों होते हैं, पक्षमाभ और कशाबिका। पक्षमाभ और कशाबिका दोनों आपके पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ और कशाबिका दोनों पाए जाते हैं। किसके, कुछ जीवाणु में ये पाए जाते हैं, जो इसे क्या करते हैं, इसके चलन में सहायता करते हैं, यानी कि इसे गति में सहायता करते हैं। क्या करते हैं जी, गति में सहायता करते हैं। यह अलग अलग जीवाणुओं में इनकी संख्या का क्रम अलग अलग होते हैं। यानी कि पहले आपको अपनी बात प्रोकैरियोटिक की कर रहे हैं, तो ये सरल जीव है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो ये अलग अलग जीवाणुओं में इनकी संख्या भी अलग होती है और इनका क्रम भी अलग होता है। क्रम का मतलब है कि कितने पाए जा रहे हैं, किस क्रम में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक तो तंतुमय होते हैं, एक अंकुश होता है और एक आधारीय होता है। आधार यानी कि आधार से जुड़े होते हैं, तंतु यानी कि तंतु के रूप में होता है अंकुश। तो जो आपको सबसे बड़ा याद रखना, सबसे बड़ा इसमें तंतु होता है। क्या होता है जी, सबसे बड़ा आपका तंतु होता है। यह तंतुमय होता है, जो कोशिका सतह तक बाहर तक फैले रहते हैं, यानी कि कोशिका से बाहर तक फैले रहते हैं। इस तरह से जीव के इस तरह से बाहर तक ये फैले रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जीवाणुओं में धाग्यनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें आप चलन में सहायक होती है। लंबी व नलिकाकार होती है। किसकी बात कर रहे हैं, पक्षमाभ की बात कर रहा है आपकी। ठीक है, यह विशेष प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है जी, किसकी बनी होती है, विशेष प्रोटीन की बनी होती है। यहां पर अपनी बात होती है बाह्य आवरण की
कंप्लीट। किसकी? बाह्य आवरण की कोशिका की कंप्लीट होती है दोस्तों। तो अब देखो, अभी अपने प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या बताया था आपको कि एक तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक राइबोसोम पाई जाती है। क्या पाई जाते हैं? कोशिका भित्ति या राइबोसोम, बस दो ही चीजें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। तो कोशिका आवरण के बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, सरल जीव होते हैं, ये सारी मैंने आपको बात बता दी है। अब बात करते हैं राइबोसोम क्या होता है। क्या होता है सर राइबोसोम? क्या होता है जी राइबोसोम? चलिए देखिए, राइबोसोम का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। और राइबोसोम की ज्यादा बातें नहीं है, हल्की फुल्की बातें हैं। मैं आपको बता देता हूं राइबोसोम के बारे में क्या क्या बातें हैं इसकी। ये मान लीजिए आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, तो कोशिका आवरण की अपने बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। कोशिका आवरण की अपने बात कर ली है। अब अपने बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, इस तरह से, और कुछ नहीं। इन पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है जी। ये जो राइबोसोम है, इस पर कोई भी झिल्ली नहीं होती, यानी कि ये झिल्ली विहीन होते हैं। क्या होते हैं? झिल्ली विहीन। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी, क्या होते हैं जी? झिल्ली विहीन होते हैं, ठीक है सर। अब जो राइबोसोम होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। अगर कोशिका का सबसे छोटा अंग पूछे तो आपका राइबोसोम ही होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग, कोशिका का सबसे छोटा अंग आपका राइबोसोम होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का ये काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइबोसोम के अपने पास यही बातें हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की प्रोटीन संश्लेषण। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो यहां पर अपने प्रोकैरियोटिक सेल की दो ही बातें हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैसे मैंने प्रोकैरियोटिक आपको बारे में पहले बातें बता दी थी, नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो लाइन टू लाइन आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीजें और बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है 11th क्लास की एनसीईआरटी और ये है हमारी कोशिकाएं, ठीक है जी। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो इसको मैं आपको अलग से दिखाऊंगा क्योंकि ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि ये 3D में डायग्राम आपका है जो बना हुआ है, सॉरी 2D में बना हुआ है। थोड़ा सा आपको जूम करके या पिक के द्वारा जैसे भी मुझे संभव हुआ मैं आपके लिए इस डायग्राम के लिए आपको समझा दूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने देखते हैं इसके बारे में, फिर आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगा, उसके बाद में आपको डायग्राम को अच्छे से समझा भी दूंगा, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको क्या करना है इसके बारे में अपने आगे, इसके बारे में जो अगली बात होगी उसके बारे में अब बात करेंगे अपने यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जो यूकैरियोटिक सेल होती है आपकी, कौन सी सेल होती है सर? जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है? जटिल जीवों में पाई जाती है, सुविकसित केंद्रक होता है, पूरे कोशिकांग पाए जाते हैं, पूरा कोशिका विभाजन पाया जाता है, कोशिका विभाजन करने में समय लगता है। ये सारी चीजें आप बारे में एक एक हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से पढ़ेंगे, राइबोसोम को अलग से पढ़ेंगे, सारी चीजें अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस क्लास को मैं अब भी इसी के साथ खत्म नहीं करेंगे, अपने अब अलग अलग कोशिकाओं के बारे में देखेंगे कि कौन सी कोशिका कैसे दिखाई देती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि पहले ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें आप क्या स्क्रीनशॉट लोगे? 2-3 बातें हैं वो आपने लिख ली होंगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप थोड़ा सा इसका देखिए, फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में आगे। हाँ जी, तो ये अपना डायग्राम है किसका? पादप कोशिका का। ये है पादप कोशिका। आप इसमें थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये मैंने आपके लिए खुद बनाया है, तो इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी की 11th क्लास बुक से मैंने बनाया, तो आपको मैं एक बार इसको समझा देता हूं, ठीक है। ये देखो, यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये चीज, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस तरह से ये मैंने जो चीज बनाई है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ये कोशिकांग है, क्या बोलते हैं जी? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। तो ये जो स्मूथ है यानी कि जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है आपकी, ये जो SER चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम के कण है जो आपके
नहीं पाए जाते, इसलिए ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है। इसके ये पास ये देखिए आप छोटा सा, ये होता है जी आपका लयनकाय या लाइसोसोम, इसे बोलते हैं जी लयनकाय या लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम या लयनकाय क्या होती है? यह कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। क्या होती है? आत्मघाती थैली होती है। मैंने कल आपको इसकी पिछली क्लास में आपको इसके बारे में बता भी दिया था। इसकी खोज की थी डी डुबे ने। खोज किसने की थी इसकी? डी डुबे ने। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए आप, ये इसके ऊपर ये चीज, ठीक है, ये जो है इस पर छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये आपको जो चीज दिखाई दे रही है ये है आपका केंद्रक। क्या है जी? आपका केंद्रक। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं क्योंकि पूरी कोशिका का कंट्रोलर यही है। इसके न्यूक्लियस भी बोलते हैं और कई बार इसको नाभिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? नाभिक भी बोल देते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है? केंद्रिका। क्या है जी? केंद्रिका। अब केंद्रिका क्या करती है? ये केंद्र को कंट्रोल करती है। जैसे केंद्र पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है तो केंद्र को नियंत्रित करने के लिए केंद्रिका होती है। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी खोज की थी आपकी फेलिक फोंटाना ने। किसने की थी जी? फेलिक फोंटाना ने। इसके बाद में ये जो पास में दिखे हुए आपको छोटे छोटे ये चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये होते हैं केंद्रक के उपकरण। क्या होते हैं जी? केंद्रक उपकरण। ठीक है, ये जो आपको झिल्ली दिखाई दे रही है, ये जो आपको झिल्ली दिखाई दे रही है, ये होता है आपका केंद्रक आवरण। क्या होता है? केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली। या केंद्रक झिल्ली क्या करती है? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग करती है। उसके बाद में आप ये देखिए पास वाली, ये होती है जी कोशिका झिल्ली। क्या जी? कोशिका झिल्ली। यह झिल्ली होती है जी अर्धपारगम्य। क्या होती है जी? अर्धपारगम्य, यानी कि जो पदार्थ फिक्स होते हैं, जिन पदार्थों की जरूरत होती है उन्हीं पदार्थों को अपने अंदर आने जाती है और जिन पदार्थों की जरूरत नहीं होती उनको अपनी कोशिका से बाहर निकाल देती है। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार से मतलबी है। ठीक है, जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद में ये देखिए, ये जो बड़ा सारा सबसे बड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है जी आपकी रसदानी। क्या होती है जी? रसदानी सबसे बड़ी। इसमें मुख्यतः द्रव्य पदार्थ या जल ही भरा होता है। क्या भरा होता है जी? रस द्रव भरा होता है। ध्यान दे लेना, पादप कोशिका की जो रसदानी होती है वो जंतु कोशिका के मुकाबले बड़ी होती है। क्या होती है जी? पादप कोशिका की रसदानी जो होती है वो जंतु कोशिका के मुकाबले क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में ये आती है जी आपकी कोशिका भित्ति। क्या आती है जी? कोशिका भित्ति आती है जी। कोशिका भित्ति आती है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा सर। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं। लो जी, अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कोशिका भित्ति है। ये क्या होती है? ये पादप कोशिका में किसकी बनी होती है? यह पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? ये पादप कोशिका में आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद में ये देखिए आपको जो चीजें दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि अपने पास मैंने आपको पहले बताया थोड़ा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है जी आपकी सूत्र कणिका। क्या है जी? सूत्र कणिका। प्रयास करूंगा कि अगली बार आपको इसको पीडीएफ के रूप में अलग से अच्छे से और अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूं, फिर भी थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा। ये सूत्र कणिका होती है, इसकी खोज की थी कोलिगर ने। ठीक है, और ये आपको कैप्सूल के समान जो संरचना दिखाई देती है, इसे कोशिका का शक्ति गृह भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज टूटकर 36 एटीपी ऊर्जा बनाता है। इसकी अपने एक एक अंग की अलग से बात करेंगे, कैसा दिखाई दे, पूरा इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ये राइबोसोम कण। अभी बता के गए अपने राइबोसोम के बारे में। यह कोशिका जो आपको झिल्लीवहीन कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं जी? झिल्लीवहीन कोशिकांग होते हैं। उसके बाद में ये आता है जी आपका क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है जी? क्लोरोफिल या हरित लवक। क्योंकि जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है क्या? नहीं सर, अगर जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता तो ना ही तो सर आप पढ़ा रहे होते और ना ही हम पढ़ रहे होते। क्यों सर? क्योंकि फिर तो हमें सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता, पानी हम सारा दिन पीते ही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर जाती है, वहां से उपयोग करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं, मजे से अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, जरूरत ही नहीं है ठीक है काम करने की। तो इसलिए पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल आपका नहीं पाया जाता। इसे कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कोशिका का रसोई घर, क्योंकि खाना कहां बनता है? रसोई में बनता है। तो इसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। यह जो बचा हुआ लिक्विड इधर में जो पदार्थ भरा होता है, इसे बोलते हैं जी कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं जी? कोशिका द्रव्य। इसके बाद में यार पर ऑक्सीसोम, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये होते हैं जी पर ऑक्सीसोम। ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं ये तंतु होते हैं,
और ये आ गया जी आपका जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्य तंतु। ठीक है दोस्तों, और क्या रहेगा अपना, ये होते हैं जी आपके एक्टिन तंतु। ठीक है जी, एक्टिन तंतु। इतने ही अपने पादप कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो मैंने लगभग आपको बता दिए कौन कौन से, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, लयन काय या राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम, खुरदी अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक उपकरण, केंद्रक आवरण, केंद्रक झिल्ली, रसधानी, कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, एक्टिन तंतु, पायरोसोम, और ये आपका मध्य तंतु और जीव द्रव्य तंतु, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को थोड़ा सा आप इसको एक बार और देख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी ये आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा हो तो मुझे बता देना कि सर इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो मैं आपको अगले जो चित्र है उसको और ज्यादा सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। अगली कोशिका है जो अपनी जंतु कोशिका, वो और मैं आपको दिखा देता हूं। इसको आप धीरे करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख लेना, क्योंकि देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो इसी में से बहुत सी चीजें सीख लेंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो सर ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो कमियां निकालेंगे। तो देखो कमियां निकलेंगी तो मुझे भी, मेरे में, अगर मेरे में आप कमियां निकाल के बाहर फेंकोगे तभी तो मेरे अंदर सुधार होगा। तो कमियां भी निकलनी चाहिए, और पढ़ने वाले बच्चे जो इस चीजों को अगर कोई पॉजिटिव व्यू में पढ़ेगा तो भी वो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अपने बारे में आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें बात करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है जी आपका केंद्र। ये कौन सी कोशिका है, ये है जी आपकी प्राणी कोशिका। ठीक है, ये आपका कोशिका द्रव्य हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी अंतःप्रदवी जालिका हो गई, खुरदरी, उसके बारे में बता दी। ये आपके सूत्रकणिका हो गई, दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। ये आपके राइबोसोम हो गई, ये भी बता दिया। ये आपका लयन काया है, ये भी मैंने पीछे बता दिया। ये भी आपका पेरोक्सिसोम है, ये भी मैंने पीछे बता दिया। और ये है जी आपका तारक काय। क्या है जी, तारक काय। ये जो तारक काय है ये जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इसकी जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, इसकी संरचना होती है बैलगाड़ी के पहिए के समान। किसके समान होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सॉरी जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये तारक काय आपका नहीं पाया जाता। ये पेरोक्सिसोम के बारे में आपको बता दिया। ये आपके जीव द्रव्य झिल्ली को बता दिया। ये सूक्ष्मांकुर होते हैं, क्या होते हैं जी, सूक्ष्मांकुर होते हैं। ठीक है, ये गोल्जिकाए होते हैं। क्या होता है जी, गोल्जिकाए। क्या होता है, गोल्जिकाए। क्या होता है जी, गोल्जिकाए। इसकी खोज की थी, वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी जी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ये चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होगी, ये केंद्रिका होगी। ठीक है, तो इसमें एक तो जंतु कोशिका में एक तो क्या नहीं पाई जाती सर, एक तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हमारी क्या, एक तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और एक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता सर हमारा हरित लवक। क्या नहीं पाया जाता जी, हमारा हरित लवक। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा वीडियो के अंदर दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया था कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी फिर भी आपका साथ रहा तो सब कुछ हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर उसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने बारे में बात करते हैं आगे। चलिए, हाँ जी दोस्तों, तो अपने बात कर रहे थे कौन सी, कोशिकाओं के बारे में। तो जंतु कोशिका के बारे में मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, पादप कोशिका का डायग्राम दिखा दिया, और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया। अब अपने बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में क्या चीजें हैं उसके बारे में, अपने जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में बात करेंगे, एक एक कोशिकांग का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि मैंने आपको डायग्राम दिखाए हैं। उसके बाद में जो डायग्राम आपको, अगर इस वीडियो में आपको सही दिखाई दे रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी मुझे बता देना, फिर आपके लिए कुछ अलग से इसमें देखेंगे कि डायग्राम की वीडियो कैसे शूट करनी है। और उसके बाद में आपको डायग्राम से समझा के उसके बाद में अपने थ्योरी जो अपने बोर्ड पे करने हैं उस तरीके से अपनी रेगुलर चीजें चलती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करवाना भी है। ठीक है, तो उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला टॉपिक की डिमांड आई हुई है कि सर सेल डिवीजन करवाना है, तो कोशिका आपको समझ में आया हुआ है। उसके बाद में साथ के साथ अपने सेल डिवीजन भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक करना है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।